हेलो एंड वेलकम बैक टू आपके चैनल MW क्लासेस पर। तो आज का टॉपिक है हम लोगों के जीवन से जुड़ी कि ठंड के दिनों में हम लोग जब बोलते हैं तो मुंह से क्यों भाप निकलता है, वहीं पर गर्मी के मौसम में हम लोग बोलते हैं तो कोई भी भाप नहीं निकलता, ऐसा क्यों होता है। और ठंड से ऊनी कपड़े हम लोगों को कैसे बचाती है। ठंड के दिनों में एक मोटा ऊनी कपड़ा पहने या 3 से 4 पतला पतला ऊनी कपड़ा पहने, कौन सही है। ठंड के दिनों में हम लोग क्यों कांपते रहते हैं और ठंड के दिनों में अक्सर आदमी को ज्यादा दर्द क्यों होने लगता है। तो आइए बताते हैं इसके पीछे का फिजिक्स। उससे पहले ऐसे और जीवन से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। नंबर 1, ठंड के दिनों में बोलने पर क्यों निकलता है मुंह से भाप, पर गर्मी के दिनों में ऐसा क्यों नहीं। हम लोग जब सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का कंपाउंड भी होता है, यानी वाटर वेपर भी होता है। और जैसे ही वो मिक्सचर अंदर जाता है हम लोगों के बॉडी के तो वो गर्म हो जाता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म हवा बाहर की तरफ आता है और बहुत तेजी से ठंडा होने लगता है, यानी पानी के फॉर्म में बदलने लगता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। और वहां पर बेसिकली क्या होता है कि वो पानी के फॉर्म में जाने लगता है तो हम लोगों को दिखाई देता है कि वो भाप है। पर गर्मी के दिन में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर तो हमेशा सेम ही रहेगा, यानी अंदर का 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। ठंड के दिनों में कम, गर्मी के दिनों में ज्यादा। तो गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर ज्यादा और हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा, दोनों एक जैसा ही है। तो अंदर से जो गर्म हवा बाहर निकलेगा वो बाहर भी गर्म रहेगा, मतलब अंदर जिस कंडीशन में है वो बाहर भी उसी कंडीशन में रहेगा। लेकिन ठंडी के दिनों में क्या होता था कि अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर का टेम्परेचर कम, तो अंदर का जब गर्म हवा बाहर आता था वो ठंडा होता था, और गर्मी में ऐसा नहीं होता है। नंबर 2, ठंड के दिनों में ऊनी कपड़े हम लोगों को कैसे बचाती है। तो आप लोग सोचते होंगे कि जो ऊनी कपड़े होते हैं, यानी जो मैं जैकेट पहना हूँ, ये खुद से गर्मी पैदा करता है और हम लोगों को बचा लेता है। ये गलत है। तो फिर क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो शरीर है वो हमेशा क्या करता रहता है, हीट को रिलीज करता रहता है। और जैसे ही वो हीट रिलीज करता है तो वो हीट सराउंडिंग में जाता है तो हम लोगों को ठंडा लगता है। लेकिन जब ये कपड़े पहनते हैं तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, ये कपड़े उस हीट को बाहर नहीं जाने देता, वो इस कपड़े के अंदर ही रहने देता है, हीट को पकड़ कर रखे रहता है। मतलब एक बॉर्डर हो गया, हम लोगों के जो सराउंडिंग है और बॉडी है उसके बीच में एक बॉर्डर पहन लेते हैं, और इस बॉर्डर की वजह से बाहर का ठंडा अंदर की तरफ नहीं जा सकता और अंदर का गर्मी बाहर की तरफ नहीं जा सकता। हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर इससे मेंटेन रहता है। नंबर 3, ठंड के दिनों में एक मोटा ऊनी कपड़ा पहने या 3 से 4 पतला पतला ऊनी कपड़ा पहने, कौन सही है। तो इसका आंसर है 3 से 4 पतला पतला ऊनी कपड़ा पहनिए, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। पर क्यों और कैसे। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का कपड़ा का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है, और ये जो कपड़ा का स्ट्रक्चर है ना, इसमें हम लोग देखेंगे तो हवा को पास कराएंगे तो आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा छोटा होल है। और जैसे ही हम लोग 3-4 कपड़े का स्ट्रक्चर को लाएंगे और उस तीनों चार को एक साथ जोड़ देंगे तो वहां पर बेसिकली क्या होगा, वो जो होल होगा वो खत्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा एकदम रहेगा। तो उसमें हवा क्या होगा, कम कम पास हो, एकदम कम हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या समझ में आता है यहाँ पर कि एक कपड़ा जो होता है ना उसका डिजाइन एक तरह का होता है, यानी स्ट्रक्चर एक तरह का है, तो उसमें होल जो होगा ना बड़ा बड़ा होगा। यदि पतला ही है लेकिन वो 3 हो गया है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, वो जितना भी होल होता है वो सभी बंद हो जाता है, और हीट का अंदर से निकलना और ठंडे का बाहर से जाना, ठंडा हवा का, वो सब बंद हो जाता है अच्छी तरह से। तो हम लोगों को गर्मी अच्छी तरह से लगता है, इसीलिए 3 से 4 पतला ही पहनिए, लेकिन 3 से 4 पहनिए। नंबर 4, ठंड के दिनों में हम लोग क्यों कांपते रहते हैं। हमारे शरीर के सबसे ऊपरी जो चमड़ा है उसके नीचे एक तरह का सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। ये एक ऐसा सेल है, यदि हमारे बॉडी में कहीं पर भी कुछ भी होता है या कुछ भी करवाना है तो इसका मैसेज का लेन देन ये नर्व सेल करता है। यानी हम लोगों को कट गया, हाथ कट गया या चोट लगा, तो ये जो हम लोगों को दर्द होता है ना, ये कब दर्द होगा, जब हम लोगों को दिमाग तक मैसेज चला जाएगा कि इसमें चोट लगा है। पर ये मैसेज कैसे जाता है, तो ये मैसेज जाता है उसी नर्व सेल के जरिए हमारे दिमाग तक। और यदि हम लोगों का जब हाथ सुन हो जाता है, यानी वो जो नर्व सेल होता है ना वो जाम हो जाता है, बैठ जाता है, जब हम लोगों को हाथ सुन हो जाएगा तो उस समय हम लोगों के हाथ में कितना भी चोट लगे कुछ भी दर्द महसूस नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो मैसेज था वो यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाया, क्योंकि नर्व सेल ब्लॉक हो गया था। ये तो काम था नर्व सेल का। लेकिन ठंड के दिनों में क्यों कांपते हैं, तो उसके पीछे का रीजन है कि जब हम लोगों के शरीर पर ज्यादा ठंड पड़ता है तो उस समय जो नर्व सेल होता है वो सिग्नल हमारे दिमाग तक भेजता है कि ठंड बहुत ज्यादा लग रहा है। और जब जब बहुत ज्यादा ठंड होता है तो उस समय क्या होता है, जिस जगह पर ठंड लगता रहता है हम लोगों के बॉडी में, उस जगह का जितना भी मसल होता है, मांसपेशियां होता है, उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। ठीक है ना। उसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की वजह से वहां पर गर्मी प्रोड्यूस होता है, और गर्मी प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोगों का जो शरीर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। नंबर 5, ठंड के दिनों में अक्सर देखिएगा जितने भी बूढ़े लोग हैं उनका जांग दर्द करेगा, किसी का तो किसी का रीढ़ का हड्डी यानी रिबकेज दर्द करता है। ऐसा क्यों होता है।
तो इसका आंसर है कि जो हम लोगों का नस होता है यानी नर्व्स होता है वो ठंडी के दिनों में सिकुड़ जाता है, और उसे सिकुड़ने की वजह से जो ब्लड है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होता है तो हमारे शरीर में अच्छी तरह से चल नहीं पाता है, यानी सर्कुलेट नहीं हो पाता है, उसी की वजह से वो दर्द करता है। तो आई होप आप लोगों को हमारे शरीर के बारे में ठंडी के दिनों में ऐसा क्यों होता है समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। चलते जय हिंद जय भारत।